मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उसके पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं कवि देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं नवस्वर। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक गांव से निकलकर मुंबई तक का सफ़र तय करती है। एक ऐसी प्रतिभा जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। आइए मिलवाता हूं मैं तेज बहादुर सिंह से, जिन्होंने टीवी के प्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतकर अपने गांव का ही नहीं, जिले का नहीं, वरन पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज मेरे साथ हैं तेज बहादुर जी। आइए उनसे कुछ बातचीत करेंगे कि कैसे गांव से निकलकर, एक गरीब परिवार से निकलकर कैसे मुंबई तक का सफ़र उन्होंने तय किया और कैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने बेझिझक बिना डर के उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। आइए उनसे मिलवाता हूं मैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवस्वर चैनल में। नमस्कार आपका। आपने मेरे यहाँ आए और मौका दिया ये बोलने का, अपने भाव प्रकट करने का, धन्यवाद आपका। आपका सबसे पहले आपसे मैं अपना परिचय पूछना चाहूँगा कि अपना परिचय दीजिए मुझे पूरा। जी, मेरा नाम तेज बहादुर सिंह है। मेरे गांव का नाम बसरन जागीर, मेरा ब्लॉक शेरगढ़ पड़ता है, तहसील बहेड़ी और मेरा डिस्ट्रिक्ट बरेली है। जी, थोड़ा सा हमारे कैमरे पर आप थोड़े से डरे हुए हैं, लेकिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हॉट सीट पर बैठे थे और उनके सामने हॉट सीट पर आप बैठे थे। तब इस प्रकार का कोई डर नहीं था और बहुत मासूमियत से एकदम बेझिझक होकर, बिना टेंशन के, बिना डर के आपने सारे सवालों का जवाब दिया था। तो अब डर किस बात का? नहीं, डर नहीं है। मतलब उस वक्त तो डर इसलिए नहीं था कि मेहनत इतनी की, तो उसमें इतने डर गए थे कि होगा नहीं होगा। वहां जाकर तो प्रूफ करना था, एक ही मौका था, खुद को प्रूफ करना है। भाई इतनी मेहनत की है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो दिखाओ यहाँ पे। तो वो डर तो खत्म ही हो गया। तो बस ये लगना था कि बस इतना कुछ हो जाए कि मैं खुद को बता सकूँ कि मेहनत कर रहा हूँ मैं, और माँ बाप को सपोर्ट मिल जाए, एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े उन्हें। तो वहाँ तो डर नहीं था। अच्छा, इस सफलता का राज क्या है? मम्मी पापा। अच्छा, माता पिता। मतलब आप इस सफलता का श्रेय जो है, अगर कोई घर की प्रॉब्लम हो जाए तो अरे रहने दो, अब मत पढ़ाओ, उतना खर्च मत करो। मम्मी बोलती है बच्चे को पढ़ाओ, कुछ भी करेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे जरूर। तो मम्मी का सबसे ज़्यादा है। क्या बात है। अच्छा, इन सवालों का जवाब जो आपने दिया था, बहुत कठिन सवाल थे वाकई, लेकिन ये सब तैयारी जो है आपने केबीसी तक जाने का लक्ष्य जो था वो कैसे आपने पूरा किया? नहीं, क्योंकि मेहनत सभी कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैंने मेहनत की है। जो किसान लोग हैं हमारे, चाचा ताऊ खेत में मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, मगर एक जो मेहनत को सही डायरेक्शन, कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर। अभी अगर मैं खेती करता हूँ, मेहनत मैंने खेती में की, सिर्फ खेती करता रहता तो साथ मुझे मंजिल नहीं मिलती। क्योंकि मुझे पता है मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है और उस शो के हिसाब से मेहनत करनी है कि वहाँ कहाँ कितने डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस हिसाब से पढ़ना है। हाँ, मेहनत रात के 3-3 बज जाते थे पढ़ते हुए, मेहनत की। और अगर जब पहली बार में पहले राउंड का सिलेक्शन हुआ तो था कि अभी एक मौका मिल गया है, छोड़ना नहीं है इसे। क्या बात है। तो फिर पढ़ाई छोड़ी नहीं फिर। अच्छा, परेशानियाँ क्या क्या आई? परेशानी है ही। मतलब हर किसी लाइफ में आती, मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा आती, कुछ बेसिक नीड्स के लिए भी फाइट करना पड़ा था। परेशानी आती, मगर अगर हारना नहीं था, बस एक दिन में क्लियर थी हारना नहीं है। और हार जाते तो कभी यहाँ नहीं आ पाते। तो हारना नहीं था, बस लड़ना था, लड़ते रहे और जीत गए। क्या बात है। नहीं नहीं, बहुत बहुत बधाई आपके लिए, आप जीते। और तेज बहादुर जी, आप बताइए कि आपने केबीसी की तैयारी कहाँ की? केबीसी की तैयारी मतलब पिछला सीजन मैंने देखा था और उसमें अप्लाई भी किया था। मैं उस साल नहीं हो पाया था। इस बार लॉकडाउन तो घर पे ही थे, तो सोचा इस बार कोशिश करते। ज़रूरत थी, पैसे ज़रूरत थी और खुद को हाँ प्रूव करना था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और माँ बाप को बताना था कि बच्चा सही डायरेक्शन से मेहनत कर रहा है, भरोसा करो उस पर। तो फिर ज़रूरत थी और फिर मेहनत करता गया और केबीसी में हो गया। क्या बात है। अच्छा, गरीबी को देखकर कभी मन डिमोटिवेट नहीं हुआ? नहीं, कोई मेरा फैसला नहीं था ना कि मैं गरीब घर में पैदा हूँ, अमीर घर में पैदा हूँ। ऊपर वाले का फैसला था, उससे लगा होगा इस घर में पैदा हो रहा है, ये फाइट कर सकता है, तो उसने घर में पैदा किया। अब उन्हें लगता है मैं फाइट करूँ, तो मैंने फाइट की, अब तो खत्म हुई गरीबी। क्या बात है। हाँ। वैसे कितनी ज़मीन है आपके पास? 10 बीघा। 10 बीघा। आपके दो भाई? आप दो भाई हैं। छोटा भाई का क्या नाम है, पूरा परिचय? भूपेंद्र सिंह है और 12th पास किया है, अभी BSc एग्रीकल्चर में
एडमिशन दिलाया उसे। अच्छा, बीएससी एग्रीकल्चर में। आप पॉलिटेक्निक? पॉलिटेक्निक। क्या बात है। अच्छा, केवीसी कौन बनेगा करोड़पति में आप 50 लाख रुपए जीते, तो जब आप गए थे वहाँ और जो आपने क्वेश्चन अमिताभ बच्चन कर रहे थे, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मतलब यही था कि डरना नहीं है, जितना ज्ञान है बस उसका सारा यूज़ कर लो और बस डरो मत, क्योंकि इतनी मेहनत से मौका एक बार मिलता, सभी को नहीं मिलता। मेरी मेहनत थी या किस्मत थी, मेहनत ज़्यादा थी यहाँ, मगर मुझे मौका मिला है वो, तो खुद को प्रूफ करना, जो प्रॉब्लम है कम से कम बहुत सॉल्व हो जाए, मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, छोटा भाई पढ़ सके। माँ बाप को, जो पापा 30 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं, माँ को रात को काम करना पड़ता है, वो करना ना पड़े बस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करता है कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए पापा तुम्हें 2500-3000 रुपये देने के लिए 30 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं। कहाँ तक बर्दाश्त करोगे? मैं रोता था कि पापा मम्मी कितनी मेहनत कर रहे हैं, अभी मतलब ही रिलैक्स ही पढ़ाई करना, पापा मम्मी बिल्कुल मेहनत नहीं करने दूंगा, करें तो इतना एक्स्ट्रा ना करें। क्या बात है। अच्छा, ऐसा देख के लगता है हमारे इस एपिसोड को भी बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत दर्शक देख रहे हैं, और वो प्रोग्राम भी देखा होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अमिताभ बच्चन के वास्तव में करोड़ों फॉलोवर हैं, करोड़ों प्रशंसक हैं उनके, लेकिन अगर कौन बनेगा करोड़पति का वो एपिसोड, वो कार्यक्रम जिसने भी देखा होगा, तो वाकई वो तेज बहादुर का फैन बन गया होगा। तेज बहादुर वाकई एक ऐसी प्रतिभा हैं जो गांव में तो बेशक रहते हैं, लेकिन सपने उनके आसमान के हैं। आप इसी गांव में पैदा हुए, इसी गांव में पढ़े? हाँ। तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे आप? हाँ, 4वीं तक सरकारी स्कूल में। 4वीं तक सरकारी स्कूल में। फिर बरेली कब गए? नहीं, फिर बहड़ी गया था, अरे फिर बहड़ी पढ़ा था मैं। अच्छा। तो ये सब पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा वर्चा कौन देता है आपको? पापा ही करते हैं। पहले पापा की सैलरी मिलती थी, हम तो पढ़ाई होती, पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पढ़ाई में प्रॉब्लम अभी हुई थी जब लॉकडाउन में लगा था, तब खर्च का बना, तो पढ़ाई तो होती रहती। पापा को मतलब 55-6000 मिलते थे, उससे पढ़ाई होती रहती थी, और खाने के लिए खेती था, मतलब जितना कमा रहे थे पढ़ाई में हो रहा था, बस पढ़ाई में दिक्कत नहीं हुई थी। अभी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है कोरोना में। हाँ। अच्छा, तो अब आगे का क्या लक्ष्य है आपका? आगे का मतलब IAS मैंने बोला, और IAS बनना है, IAS बनना है पक्का। IAS बनना है। अच्छा, तो IAS के लिए आपने क्या तैयारी की है? अभी मतलब मेरा पॉलिटेक्निक चल रहा है, ग्रेजुएशन करना है मुझे, और उसके बाद अभी मतलब तैयारी मैंने शुरू कर दी है अभी से, और पढ़ रहा हूँ। अच्छा। आप 50 लाख रुपए जीते हैं, तो अब आगे की, अब गांव के प्रति आपकी क्या सोच है? अभी तो मतलब बरेली हूँ, जब अमाउंट जब आएगा मेरा, तो मतलब जो मैंने बच्चों को गाँव में ट्यूशन पढ़ाई है, बच्चे होते हैं पर खेती मतलब उतना नहीं बढ़ पाते आगे, तो मैं कम से कम उन्हें बुक्स तो दिलवाऊंगा ही, वो अच्छे से पढ़ सके। और जब मैं गांव में रहूंगा तो मैं फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगा, गांव कोई बच्चा आए मुझसे पढ़े, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा सभी को, और मैं बुक दिलवाऊंगा, इतना तो मैं करूँगा। समाज के लिए मन करता है काम करने का? हाँ, करना चाहिए, अच्छा लगता है, खुद को शांति मिलती कम से कम। अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगर दूसरे लोग हमारी वजह से पहुँच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, गाँव का नाम रोशन हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब से मिलने पर आपने जो अपनी पीड़ा बताई थी, दर्द बताया था, तो मतलब वो तक शौक रह गए थे। ये दर्द की कहानी जो है आपकी, ये आपको बड़ा प्रताड़ित करती होगी, बड़ा परेशान करती होगी। हाँ, प्रॉब्लम बहुतों की लाइफ में होती है, वो दिक्कत है कि वो हार जाती है प्रॉब्लम से, कि नहीं अभी बहुत प्रॉब्लम है, छोड़ो, नहीं कर सकते, तो वो नहीं था कि प्रॉब्लम, हाँ मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा दूसरी लाइफ में कम होती है सभी की लाइफ में, तो बस हारो मत, उनसे लड़ते रहो, कभी ना कभी सफल हो गए। अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई, प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ाई करना है, तो अब मैं करूँगा। अच्छा, नए बच्चों के लिए केवीसी में जाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब आप सोच अच्छी रखो, मेहनत से पढ़ो, अच्छा सोचो, समाज के बारे में अच्छी सोच रखो। और तैयारी कैसे करें? वो तैयारी के लिए मतलब जो उसका केबीसी का फॉर्मेट होता है, एपिसोड देख लो उसके, और उसके मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल की पढ़ो। और बस ना, ये नहीं कि अगर तुम मतलब 20 साल को तुमसे बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पूछेंगे, मुझसे पूछेगा, तो आपके लेवल की पूछी जाती है, बस जिस लेवल की आप हो उसकी तैयारी अच्छे से कर लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और 100% दो अपना, सब कुछ सही होगा, बस अपना 100% दो, अपना 100% दो। हाँ, मतलब मेहनत में बिल्कुल भी कमी ना रखो, कमी ना, अपना 100% देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, बड़ा मोहब्बत होगी इस गांव से। हाँ, क्यों नहीं, यहाँ पैदा हुई, यहीं रहे, बचपन यहीं काटा, बहुत खेले होंगे सारे बच्चे, देखो। हाँ, क्यों नहीं, यहीं पे। हाँ। अच्छा, क्या बात है। तो पढ़ाई भी इंटर तक की थी यहाँ तक? हाँ, नहीं, यहाँ पहली की थी, यहाँ तक मैंने 5वीं तक पढ़ा था, मतलब, मगर हाँ छुट्टी में तो हर 10 दिन में यहीं पे रहा हूँ, और छुट्टियों में घर पर लॉकडाउन पूरा 8 महीने 7-8 महीने यहीं गाँव में गुजरा है, खेती भी गाँव से लगाव है। क्या आप तेज बहादुर जी के पिता हैं? हाँ। क्या विचार आए आपके दिमाग में, कितनी खुशी हुई आपको, आपका लड़का 50 लाख रुपए केवीसी में जीता,
पूरे देश ने देखा, पूरे देश की बधाइयाँ आज आ रही हैं, बहुत लोग आपके घर पर आ रहे हैं बधाइयाँ देने, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं कि मेरा बच्चा यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन उसके अंदर इतनी प्रतिभा है, इतना उसने प्रयास किया है और मतलब उसने हमारा नाम रोशन किया। उसके अलावा मतलब पूरे क्षेत्र को खुशी है कि इसने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया, इसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोग खुश हो रहे हैं। बिल्कुल, क्या बात है। तो अब और क्या इच्छाएं हैं अपने बेटे के प्रति? इच्छा तो बहुत कुछ है। वो सोचता है मैं आईएएस बनूंगा, तो मैं उसे पूरा अवसर दूंगा, वो जितनी पढ़ाई कर सके, आईएएस बने या पीसीएस बने, जो भी कर सके वो मतलब करे, स्वतंत्र है वो। क्या बात है। अच्छा, आपका वैसे आपका क्या इंटरेस्ट था, आपकी क्या रुचि थी कि मेरा बेटा क्या बने? एक पिता की भी एक इच्छा होती है, एक सपने होते हैं कि मेरा बेटा ये बने। आपके क्या सपने थे? मेरे सपने ये थे कि बच्चा मेरा टीचर बने, क्योंकि टीचर आना अच्छी है और हाँ, लेकिन देखो जो उसके भाग में होता है क्या बात है, वो बनता है। नहीं बिल्कुल। हाँ। ऐसा ना, आप टीचर हैं तो एक थोड़ा सा रहता है, अब बच्चे का एक सपना बड़ा हो गया है ना, डीएम बनने का। तो वो डीएम बनने का सपना चूंकि अब सिद्ध भी हो रहा है, क्योंकि बच्चा इस देश का मतलब एक प्रसिद्ध शो है, और फिर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पास तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी काबिलियत है। एक तो वहाँ तक पहुंच गया है, तो निश्चित तौर पर डीएम उसके लिए बहुत बड़ा दूर का लक्ष्य नहीं रह गया। तो कुल मिला के शिक्षक से एक अब ऊपर आ गए हैं वो, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो आगे भी मेरा नाम रोशन करेगा और मतलब हर प्रकार से वो मुझे सुख देगा। क्या बात है। बिल्कुल, एक यही इच्छा होती है एक पिता की, और पिता की इच्छाओं पर, सपनों पर खरा उतर रहे हैं तेज बहादुर जी। आप ताऊ जी हैं तेज बहादुर जी के जी। तो पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नथुलाल, यहीं का निवासी हूँ। जी जी। पिताजी श्री चूड़ामन जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ सर। हाँ, क्या बात है, खेती करते हैं। तो कैसा लग रहा है कि आपके भतीजे ने आज अमिताभ बच्चन के सामने, अमिताभ बच्चन के द्वारा 50 लाख रुपए जीते हैं, कैसा लग रहा है आपको? हम अपने लिए बहुत ऊंचा मतलब गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा इतनी ऊंचाई पहुंचा। सोचा था आपने? बहुत नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं की थी हमने। अच्छा, क्या बात है। तो आज बेटे को सब तरफ से बधाइयाँ मिल रही हैं। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऊंचा, मतलब अपने को बहुत ऊंचा महसूस कर रहे हैं। क्या बात है। मदद करता है काम में? हाँ, बहुत ज्यादा मदद करता है, बराबर मदद करता है वो। क्या बात है। खेती वेती कराते रहते हैं? हाँ, कराता रहता है। अच्छा, तो अब थोड़ा सा खेती कम कराइए। हाँ, अब कुछ क्योंकि अब पढ़ाई में ध्यान दे हाँ, देंगे। हाँ, अब बच्चे का लक्ष्य जो है वो बड़ा है। हाँ, सही बात। वैसे आप क्या चाह रहे थे बनाना? हम मतलब इच्छा तो हमारी यही थी कि ऊंचे पोस्ट पर पहुंचे वो। क्या बात है। लेकिन अब तो मतलब उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल, आईएएस कराने का इरादा है। आईएएस नहीं, बिल्कुल। अच्छा, बच्चे का व्यवहार, कुछ ऐसे बचपन के उसके किस्से बताओ जो शैतानियाँ, या कभी ऐसा किस्सा? ऐसे कोई शैतानी वगैरह आज तक नहीं की उसने। क्या खेल खेलता था वैसे? वो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा वॉलीबॉल और मतलब ये क्रिकेट वगैरह थोड़ा बहुत। हाँ, क्या बात है। विशेष खेल में विशेष ध्यान नहीं था इसका, पढ़ाई में ज़्यादा था। अच्छा माताजी, आप चूंकि केवीसी में उनके साथ गई थी, और जो एक पॉपुलर शो है अमिताभ बच्चन का, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें गए थे तेज बहादुर जी, और उनके साथ आप भी गई थी, है ना, आप उनकी माँ हैं। तो आपको कैसा लगा आप जब शो में थी? क्योंकि वो तो एक बच्चा सामने हॉट सीट पर बैठा है, पूरा देश जैसे देख रहा है, सदी का महानायक बैठा है सामने, और आपके पास बार आपके पास भी कैमरा जा रहा था, तो कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई हर बहन का, हर भाई का बच्चा पढ़े लिखे होशियार हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपनी मेहनत से वो वहाँ तक पहुँचा। अच्छा लगा था। अमिताभ बच्चन को पहली बार देखा तो कैसा लगा? पहली बार देखा तो बहुत अच्छा लगा था। व्यवहार के कैसे हैं? व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, बहुत अच्छे से बोलते हैं। वो गरीब अमीर किसी को नहीं समझते हैं, हमेशा हर किसी से ये कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ है कि कोई गरीब नहीं है। बिल्कुल। सबसे रईस तो शिक्षा है, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो कभी सपने देखे थे कि अमिताभ बच्चन भी देखने को मिलेंगे और हमें इतनी इज्जत के साथ बैठा लेंगे, मतलब एक होटल भी देंगे, बाई एयर भी उसका किराया भी देंगे, हवाई जहाज़ का सारा सोचा था कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा मुझे कभी बम्बई ले जाएगा और मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन उसकी होशियारी है, मेहनत है, उसने बहुत मेहनत की और मुझे उम्मीद है वो आगे बढ़े। क्या बनाना चाहती हैं आप? अब ये तो वो ही करेगा। आपके सपने क्या, माँ के सपने क्या हैं? क्योंकि माँ देखिए, पिता भी इतना अपने पुत्र या पुत्री के इतने नज़दीक नहीं होता जितनी माँ होती है। तो माँ का एक जो हृदय है, इसलिए कहा जाता है कोमल,
हृदय है माँ का, और होता पिता का भी है। पिता का दायरा थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ी सीमाएं होती हैं, लेकिन माँ एक बेटे के या बेटी के नज़दीक ज़्यादा होती है। तो एक माँ का जो प्यार है, तो माँ क्या बनाना चाहती है? मुझे तो यही लगती है कि पढ़े लिखे अच्छी जॉब करे वो, और जिससे और बच्चों को भी शिक्षा मिले, वो भी पढ़ाई लिखाई करें, अपनी ऊंचाई तक जाएं और अच्छा ही बने हो, उससे जो लोग उसका सम्मान करें। बस यही चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? बिल्कुल। वैसे आप क्या करती हैं? गृहिणी है, खाना बनाती हाँ, मैं घर में ही काम करती हूँ। घर का ही काम करती हैं, गृहिणी हैं, और बाकी परिवार बड़ा खुशहाल है, क्योंकि हम परिवार में ही हैं। बहुत अच्छी खुशी हुई बात करके। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो राजनीति की नीति को सिहा करके, यानी राजनीति की नीति को दफन करके केवल समाज के बारे में सोचती हैं। ऐसे ही हमारे समाज के एक ऐसे प्रतिष्ठित परिवार खानदान के ऐसे चिराग हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव खन्ना जी। मैं आज तेज बहादुर जी के घर पर हूँ, और आप भी हैं। आपके क्षेत्र का, आपके गांव का एक ऐसा बेटा जिन्होंने अमिताभ बच्चन तक के पास जाकर उनके एक प्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति से 50 लाख रुपए विजेता विजयी हासिल किए, और ये सपने जैसा है एक इस क्षेत्र के लिए, और किसी भी क्षेत्र के लिए सपने जैसा है, क्योंकि सदी का महानायक जिसके सामने बैठा हो और उस शो में आप जाएं और विजयी बन के आएँ, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा इमोशनल और एक्साइटेड हूँ मैं बच्चे की ये प्रतिभा देख करके। और मेरे गांव का नाम, मेरे क्षेत्र का नाम, मेरे ज़िले का नाम इसने इतना ऊंचा किया, और ये दिखा दिया कि पैसे का अभाव जो है किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। क्या बात है। और बहुत खुश हूँ मैं इस बात से, और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी, और इस बच्चे को बहुत आगे बढ़ के देखना चाहता हूँ, और चाहता हूँ तब तक मैं भी इस दुनिया में रहूँ जब ये सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे जा करके। क्या बात है। कभी आज से पहले कभी मिले थे इनसे? नहीं, मैं कभी मिला नहीं, लेकिन मैं अपनी मेमोरी रिकॉल कर रहा था कि कभी मैंने इसके पिताजी को या इस बच्चे को कहीं देखा हो। और मैंने जिस दिन से मुझे पता चला कि ये बच्चा जो है हमारे क्षेत्र का इतना आगे बढ़ा है, तो मैं इसको खोज रहा था। मैंने गांव के बहुत लोगों से पूछा कि भाई इस बच्चे से मुझे मिलवाओ, और आज मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ आप लोगों की वजह से, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और ये समाज के बहुत प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं। इन्होंने विशेषता कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक किसी भी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी तेज बहादुर की प्रतिभा के सामने ये भी नतमस्तक हैं, और मैं भी। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप तेज बहादुर के भाई हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं बीएससी एग्रीकल्चर से कर रहा हूँ। जब अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे थे आपके भाई, तब आपकी बड़ी चर्चाएं की थी, बार बार और बहुत भावुकता के स्वर में, कि साहब मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। और अब उन्होंने कहा कि जब 2000 का चेक आ गया, तो उन्होंने कहा कि इस चेक का आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा इस चेक से जो है मैं छोटे भाई के पढ़ाई में लगा दूंगा, क्योंकि पढ़ाई जो है भाई किसी से पैसे लेकर, उधार लेकर पढ़ाई के लिए दिए थे आपके। तो वो बहुत भावुक का क्षण था, और उसमें अमिताभ बच्चन जैसा एक लीजेंड अभिनेता भी भावुक हो गया था। मैं चूँकि जो भी जिसने भी शो देखा होगा वो तो निश्चित जानता है। तो आप बीएससी कर रहे हैं, भाई के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं भाई मेरा बहुत ऊपर पहुंचा है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूं, और मेरे बारे में बहुत सोचता है। पढ़ाई के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंता करता था, तो वो इतने ज़्यादा रुपए जीत के लाया था। तो मेरे लिए भी पढ़ाई के लिए, पैसे के लिए वो कोई टेंशन नहीं रहा। मेरे लिए कहता है कि तू जो करना है तुझे वो कर ले, और मम्मी पापा का इतना नाम ऊँचा गया है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। क्या बात है। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं फील्ड ऑफिसर की तैयारी करना चाहता हूँ बैंक में, तो उसी की तैयारी करूँगा मैं। क्या बात है। तो बीएससी कर रहे हैं, फिर तो बीकॉम करते आप? बीएससी लोगों ने बताया और किया भी है कि अच्छा है, और जॉब की कुछ ज़्यादा उम्मीद रहती है। अच्छा, बीएससी से ज़्यादा उम्मीद रहती है। नहीं, बिल्कुल। तो हमारी यही शुभकामनाएं, यही आशीर्वाद है कि आप निश्चित तौर पर, भाई ने जितनी मेहनत से, जितनी अपनी लगन से 50 लाख रुपए अमिताभ बच्चन के शो से जीते हैं, वो आपकी पढ़ाई में निरंतर आप लगें उसमें और मेहनत करें निश्चित तौर पर। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, भाई को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई इतने ऊपर गया। और मम्मी पापा को तो है ही खुशी, सभी को खुशी है। नहीं, बिल्कुल। तो अच्छा है, सब इतने ऊपर पहुँचे। खेती वेती करते हैं आप? हाँ, खेती में मम्मी पापा का हाथ बढ़ाता हूँ मैं, पापा के साथ ही रहता हूँ। पापा इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, वो कमजोरी है, तो उनकी मदद करता हूँ। अच्छा, भैया बरेली रहता है, तो आप यहाँ से फिर आप पापा के पास आप ही रहते होंगे? पापा? हाँ, पापा के साथ मैं ही रहता हूँ घर पे,
और वो तो बार बार आ नहीं सकते, तो कभी कभार ही आते हैं, तो सारा काम मुझे पापा को भी देखना पड़ता है। तो कितनी ज़मीन है वैसे आपके यहाँ? मेरे यहाँ 1.5 एकड़ ज़मीन है, 10 बीघा, तो वही है। अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल, तो खेती में तो कोई भविष्य नहीं है, लेकिन आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो कोई नहीं तो ये रुकेगा। तैयारी कैसे करते हो आप? तैयारी मतलब घर पे ही अभी मतलब जीके की बुक है, एक मेरे पास है और मेरे रूम पार्टनर के पास है, थोड़ा वही फ़ोन है तो ऑनलाइन तो पढ़ते रहते हैं। तो 10 से 5 कॉलेज चलता है, उसके बाद थोड़ा कॉलेज का होता है काम, अगर वो देखते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। अब वो पढ़ना पड़ेगा और अच्छा लगता है पढ़ना, जरूरी भी है, और नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या, जरूरी है पढ़ना। हाँ वो तो बिल्कुल। हाँ, तो मैंने तैयारी की थी और मुझे जीके पढ़ना बचपन से ही, मैं जब 12th में था तभी से भी, जब कॉलेज में 10th मेरा जीके का कंपटीशन हुआ था, जब मैं दत्तारा में था बहड़ी में, तो मुझे 3rd प्राइज़ मिला था। तो जीके पढ़ना पसंद है पहले से और अच्छा लगता है, तो इंटरेस्ट था, मैं पढ़ता रहा। अच्छा, थोड़ा सा कॉल जब आया उनके पास अमिताभ बच्चन का, तो फिर खर्चा वर्चा जो सब रहने का और वैसा वो सब कौन करता है? वो जो दिल्ली से फ्लाइट का होता है और वहाँ रहने का होता है, वो सब केबीसी वाले दिया था उन्होंने, लगभग 30-40 हजार के आसपास खर्च हुआ था, वो सब केबीसी वालों ने दिया था। बाकी का जो यहाँ से बरली से दिल्ली जाने का हुआ था, 3-3.5 हजार रुपये खर्च हुए थे, वो सिर्फ उन्होंने दिए थे, बाकी सब उन्होंने दिया है। बाकी रहने का, खाने का, दिल्ली से आने जाने का, दिल्ली फ्लाइट से आने जाने का का, सब फ्लाइट का। केबीसी वाले देते हैं। तो फ्लाइट में पहली बार बैठे कैसा लगा? अच्छा लग रहा था मुझे, तो मतलब कि मुझे लगा बस में बैठा हूँ मैं, क्योंकि इतनी टेंशन थी वहाँ जाने की कि ये क्या होगा, मुझे मौका मिला है कहीं मैं चूक ना जाऊँ, क्योंकि वहाँ से भी 2 लोग लौट के आते हैं, जब हमारे ग्रुप में 2 लोग लौट के आए थे, तो कहीं मैं चूक गया तो क्या होगा, मैं एक मौका मिला है, मैं अगर फर्स्ट क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा। मैं सोचता रहता, पढ़ता रहता, मैंने देखा नहीं तो बैठ गया और मैं कान में हेडफोन लगाया और बस मम्मी बोली मुंबई आके उतर जाओ। उधर से आया तो जगह था रात भर, आके सो गया। तो मम्मी को पता होगा मैं तो ज़्यादा एंजॉय नहीं किया फ्लाइट का, बस इधर जाते टेंशन थी, उधर जाते मैं सो गया। तो हाँ, उधर से तो एंजॉय लिया होगा। हाँ उधर से, हाँ उधर से तो थोड़ा टेंशन, हाँ थोड़ा उधर से रिलैक्स था, तो हाँ थोड़ा। एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचे, कैसे टर्मिनल होते हैं, गेट वाई होता है सब, वो कैसे पता लगा? हाँ दिक्कत था कि मतलब पहली बार जा रहे हैं, हमें बोली थी संभल के जाना, पता नहीं दिल्ली में बहुत अजीब लोग होते हैं, कहीं कहीं दूसरी जगह ले जाए। दिल्ली भी पहली बार गए थे? दिल्ली पहली बार गए थे, तो फिर डर लग रहा था, तो फिर बस से गए थे और वहाँ उसने आनंद विहार उतार दिया था। तो फिर मैं हाथ में फ़ोन था, तो फिर वही उसमें जो वो बोर्डिंग पास दिया टर्मिनल लिखा हुआ था, फिर गूगल मैप से वो खोल लिया था और टेम्पो वाले से कहा था भाई ले चलो, तो फिर मैं मैप को देख के चलता रहा। अगर वो गलती से दूसरा टर्न ले लेते तो पूछते भाई इधर कहाँ ले जा रहे हो, ये मैप पे नहीं है। बोलता है मैं तुम मैप पे देख लो, वो दूसरा रास्ता है, जल्दी पहुँच जाएंगे। तो फिर पहुँच गए थे। अच्छा, तो अब जो रुपए मिले हैं उस रुपए से मकान बनवाओगे? हाँ, मकान ये है थोड़ा, और थोड़ा वो दूसरा वाला है वो तो ठीक है, थोड़ा मतलब थोड़ा बन जाएगा, ये थोड़े ही खर्च करने हैं, पढ़ाई के लिए करना है, और मम्मी पापा और ताऊ ताई के नाम से इन्वेस्ट कर देना है, वो जो समझे। तो ताऊ और तुम्हारे पिताजी साथ में रह रहे हैं? नहीं अभी तो बंटवारा है, अभी तो अलग ही हैं। अच्छा, हाँ मगर अभी नहीं रहने दूंगा, अभी साथ ही रहेंगे। थोड़ा बहुत अभी थोड़ा प्रॉब्लम था, अभी सब सॉल्व हो जाएगा, मैं कर लूंगा सब कुछ, उसे हैंडल कर लूंगा मैं। परिवार को भी हैंडल करोगे? नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये जो मकान आपका जर्जर है, आप जैसे देख रहे हो ईंटों से बना हुआ है ना, और जो कड़ी से बना हुआ है, तो कच्ची, तो ये आप जो किचन विचन और ये सब है ना, ये देख रहे हैं, तो एक कुल मिला के इसको आप संभलवाने की प्रयास कर रहे हैं? हाँ, मन में है? हाँ अभी तो यही संभाला जाएगा। पहले पापा का थोड़ा उनका कुछ है, ये थोड़ा कमजोर रहते हैं, थोड़ा और प्रॉब्लम है, उसका थोड़ा इलाज कराना है। अच्छा, क्या समस्या है? उनको लिवर में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, जब मेहनत करें तो पेन होने लगता है, तो उनका थोड़ा चेकअप वगैरह कराना है। अच्छा, हाँ। नहीं बिल्कुल, आपके बहुत तमाम डॉक्टर्स हैं, हम मदद के लिए आ जाएंगे, है ना, और उनसे संपर्क हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आपसे बहुत खुशी हुई मिलकर, और निश्चित तौर पर मैंने कभी लिखा था कि गिरा नफरत की दीवारें सदा मधुमास लिखते हैं, मिटा अभिमान को मन से चलो कुछ खास लिखते हैं, और अमीरों की तो औलादें यहाँ रोमांस करती हैं, गरीबों के फ़कत बच्चे सदा इतिहास लिखते हैं। तो निश्चित तौर पर तेज़ बहादुर जैसी प्रतिभाएं गांव से निकलकर निश्चित तौर पर आसमान छूती हैं और अपना नाम वर्णित करती हैं आसमान में, क्योंकि तेरे प्यार की, तेरे वादे की, राहत इंदौरी ने लिखा, तेरे वादे की, तेरे प्यार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं, लोग दिल में बसाए फिरते हैं तुम्हें, तुम्हारी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। धन्यवाद, आप देखते रहिए navsur.in,
नवस्वर का एक खास कार्यक्रम और ऐसी प्रतिभाओं को हम लाते रहेंगे आपके समक्ष, आपके सामने। और मोटिवेशनल के लिए ऐसी प्रतिभाएं निश्चित तौर पर युवाओं में एक ऊर्जा का काम करती हैं। धन्यवाद। देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करना।